भाई चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई के घर में हराने के बाद भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स की जो हालत हुई है वो हालत खराब नहीं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। टॉर्च लगाकर ढूंढोगे उसके बावजूद भी ये ये भाई टीम आज नहीं की मिल पॉइंट टेबल पाएगी, नहीं मिल पाएगी बिल्कुल भाई, आज की है पॉइंट टेबल। पर चेन्नई की नेट रेट अभी भी यही है क्या? बिल्कुल भाई, पहले पॉजिटिव थी ना भाईजान, आज तो कहाँ भाई पॉजिटिव नहीं थे यार भाई। अरे आसपास थी, मतलब इनकी नेट रेट 1,000 के आसपास चली गई मेरे भाई, सही देगा। अरे मेरे भाई कल भी यही थी, इसने शायद पॉइंट अपडेट नहीं किए होंगे, देखना अब ये देख लेते हैं दूसरी पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं, ये 1.55 हो गए। हाँ सॉरी तो सॉरी यही तो सेम है सॉरी यार। सॉरी मैंने सॉरी। सोचा हुआ क्या। अरे तू, मैंने तेरे को एक पल की खुशी दी, तुम क्योंकि नहीं मैंने मुझे मुझे पता है ना यार, पॉइंट टेबल मुझे याद थी कि भाई चेन्नई के नेट रेट कल भी वही थी और आज भी यही थी। भाई तू 4 बार पॉइंट टेबल बनाता है दिन में, तेरे को पता नहीं चल रहा है क्या? भाई 4 बार नहीं बनाता हूँ मैं, 3 बार बनाता हूँ, 2 बार तो लाइव करता हूँ। अब ये देखिए पॉइंट टेबल में आप टॉर्च लगाकर ढूंढोगे भाई साहब, काव्या तो दिख जाएगी लेकिन भाई धोनी की टीम नहीं दिख पाएगी। लेकिन भाई अभी चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ है? नंबर 9 पर ही बनी हुई है भाई काव्या को मैं फिर भी देख लूंगा, वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन धोनी की टीम में देखूं तो देखूं क्या। भाई तो लगातार देखना 5 नहीं मुकाबले, चाहता। लगातार 5 मुकाबले हार गई है चेन्नई। भाई साहब हालत बदले, जज्बात बदले, घंटे की तरह हर कोई आ रहा है, बजा के जा रहा है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भाई क्या किया जाए? भाई इसके लिए दूरबीन लाए या कैलकुलेटर लेके आए? भाई कल कैलकुलेटर देख लाना भाई, ही पड़ेगा। सीधी बात है, कैलकुलेटर की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे बाहर हो जाएंगे या फिर सीधे चले जाएंगे, दोनों। ये कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ तेरे को, तो उसकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन भाई हैदराबाद चेन्नई के हालात, अब कहते हैं, कल तक ये कह रहे थे कि हैदराबाद चेन्नई और मुंबई के हालात एक जैसे हैं, लेकिन भाई अब आज कह सकते हैं कि चेन्नई के हालात सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस से भी ज़्यादा बुरे हैं भाई। और अब ये मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम कमबैक करेगी, मुझे डर है कि अब ये टीम सबसे पहले बाहर होने वाली टीम ना बन जाए। बिल्कुल भाई, सबसे ज्यादा बाहर होने के चांसेस भी भाई साहब किसके हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के। क्योंकि भाई चेन्नई के पास अब बचे हुए मात्र 8 मुकाबले, कम से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, बाकी टीमों के पास कहीं ज्यादा मुकाबले हैं। लेकिन भाई चेन्नई के लिए भाई साहब मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती हुई जा रही है। नीचे की टीमें लगातार मुकाबले हार रही है और ऊपर वाली टीमें लगातार मुकाबले जीत रही है, और बीच वाली टीमें क्या कर रही है? एक मुकाबला जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं। तो भाई इनकी किस्मत तो भाई साहब घंटे बजाय जैसी हो रही है बीच वाली टीमों की। लेकिन भाई अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या? अब आप देखिए, अब आप सोचिए, पॉइंट्स टेबल के अंदर भाई साहब राजस्थान, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद 7, 8, 9, 10, ये 4 टीमें, चारों भाई चारों तबाही। भाई साहब आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीमें भाई साहब खुद की भाई साहब लंका लगा चुकी है। जिसके पास 5-5 ट्रॉफी हुआ करती थी वो टीमें भाई साहब 8 और 9 नंबर पर लड़खड़ा रही है। जिसने आईपीएल शुरुआत से ही ट्रॉफी जीती थी वो टीम भाई साहब नंबर 7 पर भाई साहब लॉलीपॉप है। अब आप देखिए हैदराबाद, जो कहते थे कि हैदराबाद को नंबर 1 से हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, भाई साहब अब इस टीम के लिए लोग कह रहे होंगे कि इस टीम को नंबर 10 से उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? भाई चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के लिए क्रेन मंगवानी पड़ेगी, तभी ये टीमें नीचे से ऊपर उठ पाएगी, वरना इनका उठना अब मुश्किल हो चुका है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि गौर कलयुग चल रहा है, और गौर कलयुग आप देख सकते हैं भाई, सभी ट्रॉफी जीतने वाली टीमें नीचे हैं। सिर्फ एक ऐसी टीम है जिसने ट्रॉफी जीती, वो सबसे टॉपर है, बाकी सब टीमें जिन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती है वो टॉप 4 में है भाई लोगों। यानी कि आप देख सकते हैं इस बार आईपीएल में कुछ अलग ही चल रहा है भाई, अलग ही है। जो टीमों का कभी आतंक हुआ करता था, उन टीमों का अब कोई आतंक ही नहीं रहा है अभी इसमें टीम में देखा जाए तो। बिल्कुल भाई साहब, अब चेन्नई सुपर किंग्स की हालत तो भाई साहब खराब हो ही गई है। हैदराबाद की पहले ही खराब थी, और मुंबई वाले भाई साहब चाह कर भी अपनी किस्मत को सुधार नहीं पा रहे हैं। जीत तक ये जाते हैं लेकिन भाई जीत मिल नहीं पाती है। हार्दिक पांड्या लड़ लड़ के थक गया भाई साहब, बाकी के खिलाड़ी इंटेंट दिखाते नहीं है। राजस्थान की टीम में वो संजू सैमसन बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो जाए का, वो भाई साहब उसकी कप्तानी में ये दूसरे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते नहीं। लखनऊ सुपर जायंट का भाई साहब कप्तानी पनौती है। अब आप देखिए, जिसको 27 करोड़ दिए उसने अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं, कितने मुकाबले खेल लिए लखनऊ ने? 5 मुकाबले खेल लिए और भाई साहब रन बनाए 19 अभी तक। अब आप सोचो जिसको 17 करोड़ दिए गए हो और उस बंदे ने रन कुल मात्र 19 बनाए, और उसकी टीम फिर भी भाई साहब चल रही हो कहां पर? नंबर 6 पर। तो तारीफ तो बनेंगे ना निकोलस पूरन की। भाई पूरन अकेला लेकर जा रहा, पूरन मार्स 2 टिके हुए हैं भाई, वहां पर पंत की जरूरत कहां पड़ रही है इस समय? पंत भाई अपने आप को बचा रहा, पंत खेलने कहां रहा? वो महेंद्र सिंह धोनी बनता जा रहा पंत की, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर क्यों जाऊं भाई? ऐसा हो रहा उसका भी हालात इस समय तो भाई ऐसा हो रहा है तो भाई अब आप सोचो, अब आप समझो भाई साहब, टीमों के लिए भाई साहब लॉलीपॉप लगाने का काम ही खुद ही करते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की भाई साहब, पंजाब के किंग्स, जो भाई साहब धूम मचा रहे हैं। दो भाई साहब जो धमाकेदार तरीके से
अपनी अपनी टीमों का भाई साहब जिस तरह पंजाब ऊपर से ऊपर बढ़ती हुई जा रही है, क्या ही करें भाई, पंजाब टॉप से बाहर हो गया, लेकिन भाई छलांग किसने लगाई, केकेआर ने भाई साहब। कोलकाता वालों का तो मालूम ही नहीं पड़ा भाई, टॉप 4 में चले गए ये, मेरी तो आंखें तरस गई थी भाई साहब। भाई टॉप 4 में तय कर ली, आज नीचे चले गए। और कोलकाता वाले तो चले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर तो नीचे आए हैं, लेकिन कोलकाता के लिए हमें मालूम नहीं था ना भाई तो कमाल कर गए ना भाई, नेट रन रेट कितनी प्लस में कर ली। कल तक इनकी क्या थी, क्या देखने को मिल गई आज भाई, एक ही दिन में नेट रन रेट को पलट दिया और भाई टीम टॉप 3 पर पहुंच गई। और पंजाब वालों का पहली बार बाहर होना भी नजर आ गया भाई, पंजाब पहली बार टॉप 4 से बाहर हुई है भाई इस सीजन में। अब वो नंबर 5 पर आए हैं भाई, पहली बार वो बाहर हुए हैं टॉप 4 से। बिल्कुल भाई साहब, हालात बदले, जज्बात बदले भाई साहब, देखते देखते भाई साहब सब कुछ बदल गया। अब आप देखिए, अब आप सोचिए। और भाई मांगीलाल कीर कह रहे हैं कि भाई हे प्रभु ये क्या देखना पड़ रहा है, क्या हो गया सीएसके को। भाई सीएसके को किसी की नजर नहीं, किसी का श्राप लग गया इस साल। बिल्कुल भाई साहब, शराब लगा, क्या लगा ये भाई कह रहा हूँ सीएसके को शराब ही लगा भाई, नजर तो उतर जाती है लेकिन शराब नहीं हटता है, वही देखने को मिल रहा है इस बार। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखिए ऊपर है कोलकाता नाइट राइडर्स जो भाई साहब नंबर 6 पर हुआ करती थी, जिन्होंने जो लंबी छलांग लगाई है भाई साहब, पिछवाड़ा फाड़ के रख दिया है अपने बेंगलोर का, पंजाब का और लखनऊ का। भाई साहब जिस तरह भाई अज्जू भाई की कप्तानी में 6 मुकाबले खेले, 3 में जीत मिले, 3 मुकाबले हारे, यानी कि प्रदर्शन तो इनका 50-50 है भाई। डिफेंडिंग चैंपियन अब डिफेंड करे जैसा खेल खेल रही है लगातार भाई। इनका सिंपल सा सिस्टम है कि एक हारेंगे एक जीतेंगे भाई, ये अब तक ऐसा ही चल रहा है इनका, एक हारते हैं एक जीतते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आज ये जीत कर टॉप 3 पर तो आ ही चुके हैं भाई, एक बार फिर से कमाल किया इस टीम ने। अब आप सोचो कि भाई साहब ये टीम है, ये टीम भाई साहब शानदार तरीके से अब आगे बढ़ने लग जाएगी, तो भाई आप देखोगे, अब आप समझोगे भाई, फिर भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भाई कोलकाता एक बार फिर टॉप 4 में आ गई तो फिर भाई कोलकाता को बाहर निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और भाई यही हमें लगातार देखने को मिलेगा और देखने को मिलता रहेगा। और उसके बाद दिल्ली और गुजरात वाले पहले से मौजूद है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपने ये पॉइंट टेबल देख ही लिया है भाई, जहाँ टीमें ऊपर हुआ करती थी, जिस टीमों को हम ऊपर देखना चाहते थे वो टीमें भाई साहब नीचे हैं, नीचे हैं, नीचे ही नीचे। और भाई मांगीलाल कीर कह रहे हैं कि सीएसके को देखकर लगता ही नहीं कि